नोएडा एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, बस शिफ्ट बदलता है। हम सब एक ऐसी रेस का हिस्सा हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। एक दिन मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि इस शोर में मेरी आवाज कहीं खो सी गई है। सो आई डिसाइडेड मुझे जाना होगा वहां जहां मोबाइल के सिग्नल नहीं बल्कि सोल के सिग्नल मिलते हैं। अक्सर हम मंजिल की तलाश में इतने खो जाते हैं कि रास्तों को देखना भूल जाते हैं, लेकिन इस बार मेरा इरादा कुछ और था। नोएडा की सिमटी हुई जिंदगी से निकलकर मैं अपनी रूह को थोड़ा विस्तार देने निकला था। सफर की शुरुआत अक्सर घर की दहलीज लांघते ही हो जाती है, पर मेरा मकसद मंजिल पर पहुंचना नहीं बल्कि उस रास्ते को जीना था जो मुझे पहाड़ों की ओर ले जा रहा था। नोएडा की ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ते हुए मैं निकल पड़ा दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी की ओर, जहां से शुरू होने वाली थी मेरी एक नई कहानी। घर की दहलीज लांघते ही एक अजीब सी बेचैनी थी। शहर की भीड़ में खुद को ढूंढने की एक छोटी सी कोशिश थी। न मंजिल की फिक्र न रास्तों का डर, बस निकल पड़ा हूं खुद की ही तलाश में एक अनजाने सफर पर। हाय गाइस, सो अभी मैं हूँ आईएसबीटी में। यहाँ पे बस आने वाली है। मेरी बस है 11:50 की और अभी है 11:37। सो कुछ समय में बस आने वाली है। यहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश से एक टैक्सी या फिर छोटा सा बस पकड़ के वी विल गो टू हर्सिल वैली। वो हमारी बस है। तो अभी ऋषिकेश जाने वाले हैं हम। तो अभी 11:46 हुआ है एंड बस आने वाली थी 11:50 में, बट बस आ गई है जल्दी। इससे पहले वाला जो बस था वो हमारा नहीं था। यही नंबर है 1900। तो अभी हम बस पे बैठेंगे। यही है AR01W 1900। यही है हमारा बस। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पहुंच पाऊंगा, बट थैंक गॉड पहुंच गया। अभी हम बस बोर्ड करने वाले हैं। ये बस का इंटीरियर है। बस का नाम है लक्ष्मी प्राइवेट हॉलीडेज और DU2 हमारा है DU8। ये हमारी सीट है जिस पे ऊपर चढ़ेंगे हम। अभी हम बस के अंदर हैं। स्लीपर ले लिया है मैंने ताकि मुझे ऋषिकेश तक आराम से मैं सो के बैठ के जा सकता हूँ। ऋषिकेश का टाइमिंग है 4:32। अगर ट्रैफिक नहीं रही देन 4:32 तक हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे एंड वहाँ से हम जाएंगे हर्सिल वैली। आई एम रियली एक्साइटेड। शाम के सन्नाटे को चीरती हुई हमारी बस जब ऋषिकेश की सीमा में दाखिल हुई तो हवा में एक अलग ही ठंडक थी। ऋषिकेश, जिसे हम अक्सर सिर्फ गंगा किनारे सुकून के लिए जानते हैं, मेरे लिए वो इस लंबी यात्रा का पहला पड़ाव था। यहाँ से पहाड़ अपना रूप बदलना शुरू कर देते हैं। मेरा मकसद यहाँ घूमना नहीं था, बस उस वाइब को फील करना था। शाम को जब मैं गंगा किनारे खड़ा हुआ तो आरती की वो गूंज बहुत ही दिव्य था। मंत्रों की शक्ति और हजारों दियों की लौ ने जैसे मन के सारे शोर को शांत कर दिया। होटल की चमक धमक छोड़कर मैंने एक पुरानी धर्मशाला चुनी। वहां की सादगी में जो सुकून था वो किसी 5 स्टार में कहाँ। रात भर गंगा की लहरों की आवाज मानो कोई लोरी सुना रही थी। हाय दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं अभी ऋषिकेश में और मैं अभी यहाँ पे एक धर्मशाला में रह रहा हूँ। थैंक गॉड मुझे एक बहुत अच्छी धर्मशाला मिल गई त्रिवेणी घाट के पास ही। तो मेरा कल का प्लान ये है, अभी रात के 10 बजे हैं, मैं भी सोने जाऊंगा कुछ समय में। भोजन मैंने कर लिया है। सुबह के 6 बजे मुझे उठना है यहाँ से
उठ के बस स्टैंड जाना है और वहाँ से मुझे उत्तरकाशी के लिए बस लेना है। फिर उत्तरकाशी से मुझे टैक्सी मिलेगी तो मैं निकल जाऊँगा हर्षिल वैली, नहीं तो कल रात में उत्तरकाशी में ही ठहर जाऊँगा। तो अभी मैं आपको ये धर्मशाला दिखाऊँगा। ये रूम बहुत ही अच्छा है। इस रूम में मुझे सिंगल शेयरिंग रूम मिला एंड आप बिलीव नहीं करोगे, दिस कॉस्टेड मी ओनली 500 रुपीज़। मैं एक बंदे को कांटेक्ट किया था जिसका एक होम स्टे है। ही टोल्ड मी दैट आप आ सकते हो, 2800 में आपको हम रूम दिला देंगे। आई वॉज लाइक बस मुझे एक रात रुकनी है तो उसके लिए मैं 2800 रुपये क्यों दूँ। तो मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, घाट के पास अगर कोई भी धर्मशाला है, कुछ भी है तो देख लेते हैं। सो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि घाट से, त्रिवेणी घाट से जस्ट पास में ही एक बढ़िया धर्मशाला मुझे मिल गया। ये एक सिंधी धर्मशाला है। धर्मशाला का नाम है श्री बाबा रामदास साहिब सिंधी धर्मशाला ऋषिकेश, हिंदुजा फाउंडेशन मुंबई द्वारा संचालित। और यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया था। मुझे खाने में मिला राइस थी, चपाती थी, मेथी की सब्ज़ी थी, दाल थी, रोटी था और सब बढ़िया लग रहा था। पूरा सात्विक पौष्टिक खाना था। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। अभी फ़िलहाल मैं सोने जाऊंगा कुछ समय में, फिर उसके बाद हम सुबह निकलेंगे। आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कल के लिए मैंने तैयारी कैसे की है। मेरे पास ये 2 स्नो ग्लव्स हैं जो कि मैंने डिकैथलॉन से लिया था, और ये एक टोपी है, आई एम गोइंग टू वेयर दिस, और इसे क्या बोलते हैं, नेक बैंड या मफलर जो भी है, तो इसको मैं गले के पास पहनूंगा और यहाँ तक पूरा कवर रहेगा। और ये वाला मैं ऊपर पहनने वाला हूँ, ग्लव्स हाथ में, एंड -10 डिग्री तक सहने वाला केचुआ का डिकैथलॉन से लाया गया जैकेट। तो डिकैथलॉन वाले बोलते हैं कि ये -10 डिग्री तक ठंड बर्दाश्त कर देगी, और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ इट्स ओनली 1 डिग्री। सो देखते हैं कैसा रहता है। सो बस यही दिखाना था। दिस इज़ गोइंग टू बी माई टुमारोज लुक। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर पहन लिया तो मैं माइक नहीं पकड़ पाऊँगा। सो आई थिंक आई एम फुली प्रिपेयर्ड, एंड मैं स्नो की उम्मीद नहीं कर रहा, बट आई एम प्रिपेयर्ड टू सी स्नो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाय गाइस, सो आई एम ऑल रेडी। अभी सुबह के 5:16 बजे हैं एंड मैं 5:30 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। होपफुली मुझे 6 बजे बस मिल जाए, 6:15 को, एंड इट्स गोइंग टू टेक 6 to 7 hours टू रीच उत्तरकाशी। मैं जैकेट पहना हूँ। ये है विंटर पैंट्स, लाइक स्नो पैंट्स। इसके अंदर जीन्स है, उसके अंदर थर्मल है, और इसके अंदर भी थर्मल है। उत्तरकाशी की अभी 9 डिग्री थी लास्ट में जब चेक किया था। मे बी मैं पहुँचते पहुँचते 5 या 6 डिग्री हो जाएगी, बट हर्षिल वैली में 1 डिग्री है। सो आई एम फुल्ली रेडी फॉर हर्षिल वैली। आई जस्ट होप कि मैं इवनिंग तक पहुँच जाऊँ और मुझे एक होम स्टे या रूम मिल जाए। सो अभी मैं निकल रहा हूँ। ग्लव्स भी पैक कर लेते हैं। सब कुछ पैक हो गया है, फ़ोन, कैमरा, चार्जर, ग्लव्स, माइक्रोफोन, बैग, एवरीथिंग इज गुड टू गो। अगली सुबह ऋषिकेश के बस स्टैंड से मैंने उत्तरकाशी की बस पकड़ी। उत्तराखंड की ये सरकारी बसें यहाँ की लाइफलाइन है। जैसे जैसे बस ऊंचाई पकड़ रही थी, नज़ारे खूबसूरत होते गए। अंतहीन पहाड़, बादलों की लुका छिपी और पहाड़ों की ढलानों पर बने हुए छोटे छोटे घर दूर से बिल्कुल खिलौने जैसे लग रहे थे। वह एहसास कि आप बादलों के कितने करीब हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तब रियलाइज हुआ कि बड़े बड़े शहरों की हमारी ये ईगो इन पहाड़ों के सामने कितनी छोटी है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बस यूं ही बढ़ते जाना, नीचे दिखते छोटी घरों को एकटक देखते रह जाना। बुलंदियों से देखो तो शहर की हसरतें भी छोटी लगती हैं। खिलौनों से ये दुनिया कितनी मासूम और भोली लगती है।
उत्तरकाशी से हरसिल बस 70 किलोमीटर का फासला था, पर यह 70 किलोमीटर मेरी पूरी जर्नी का सबसे थ्रिलिंग और हार्ट वार्मिंग हिस्सा बनने वाले थे। मैंने एक शेयर टैक्सी ली और वहीं से शुरू हुआ असली ह्यूमन कनेक्शन। उस छोटी सी गाड़ी में मेरे साथ कुछ अनजान लोग बैठे थे। शुरुआत खामोशी से हुई, पर जैसे जैसे रास्ता ऊंचा होता गया, बातों का सिलसिला भी खुलने लगा। कभी रास्ते की खूबसूरती पर चर्चा, तो कभी एक दूसरे के शहर के किस्से। बाहर का नजारा इतना खूबसूरत था कि पलक झपकाने का भी मन नहीं कर रहा था। एक तरफ भागीरथी का शोर और दूसरी तरफ गगनचुंबी पहाड़। उन अनजान लोगों की कहानियां और उनकी हंसी ने उस 3 घंटे के रास्ते को जैसे एक पल में बदल दिया। वक्त का पता तब चलता है जब आप बोझ लेकर चलते हैं, पर उस दिन मैं बस बहता जा रहा था। मैंने इस बार डेस्टिनेशन घूमने के लिए सफर नहीं किया था, मैंने सफर किया था उन रास्तों को महसूस करने के लिए। नोएडा की ये भागदौड़ से हरसिल की इस खामोशी तक का सफर मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि कभी कभी सफर ही आपकी सबसे बड़ी मंजिल बन जाती है। हाय गाइस, सो बेसिकली हम अभी हैं गौहरी नागपाला। सो आप नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एक बार नज़ारा आप दिखाइए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी बारिश हो रही थी तो भैया क्या कर रहे हैं, अभी तरपाल लगा रहे हैं उनके गाड़ी में, ताकि हमारा जो सामान है उस पर पानी ना गिरे। और ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था इतना सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
सो गाइस, मैं भी हर्सिल वैली पहुंच चुका हूं। आप पीछे का ये नज़ारा देख सकते हैं। इतने दूर से स्नो नहीं दिखेगा, बट पहाड़ के ऊपर स्नो बन चुकी है। एंड यहाँ पे अभी 1 डिग्री है, काफ़ी ठंड है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से तो बहुत ठंड है। सो दिस इज़ हर्सिल वैली फॉर यू। अभी हम रूम ढूंढने जाएंगे एंड आई होप कि मुझे 500 रुपीज़ या फिर 1000 के अंदर एक रूम मिल जाए, जहाँ हम कल सुबह तक रहेंगे। रूम में जाके बैग रखने के बाद हम थोड़ा घूमेंगे आसपास, खाना खाएंगे एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। सो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी और भी हर्सिल वैली के बारे में दिखाना है आपको मुझे। अभी हम चल रहे हैं रूम ढूंढने। रूम मिलने के बाद हम खाना खाने आएंगे। रूम मिला? कितने में? 1200 में एक रूम? सही है। 500 का कुछ रूम मिलेगा पता है यहाँ पे? पूछता हूँ मैं, देखता हूँ मैं। तो आप देख पा रहे होंगे, चल चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है हर्सिल वैली का नज़ारा। ये मार्केट है। चलो एक काम करते हैं, हम पहले रूम देख लेते हैं, फिर हम ढूंढेंगे। एक रूम मिला, बट वो बोल रहा है कि ये 1800 रुपीज़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। इतना मैं नहीं देना चाहता रूम के लिए। तो अभी दूसरी जगह चलते हैं हम और देखते हैं। आप ये पीछे वाला नज़ारा देखिए, कैसा लग रहा है? अच्छा है। चलो, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, बस इतना ही है। यहाँ पे एक है टूरिस्ट रेस्ट हाउस हर्सिल। देखते हैं ये कितने का प्राइस है। नहीं तो यहाँ पे आके देखेंगे स्काईयार्ड हॉस्टल जो लिखा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा गांव है। नेचर के पूरे करीब आ गए हैं हम। GMVN देखते हैं यहाँ पे रेट कैसा है। गवर्नमेंट का है तो आई होप कि अच्छा हो। ये GMVN को जाने का रास्ता, बस अच्छा रूम मिल जाए। वो पीक्स कितना अच्छा लग रहा है, अब देखो ज़रा। वाओ, मेरे फ़ोन का जूम अच्छा नहीं है, बट फिर आप देख सकते हो बर्फ़ का चादर बिछा हुआ है। वाओ, अच्छा। तो ये हर्सिल का मेडिकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्यारा सा सुंदर सा गांव है वैली में। कितना अच्छा नज़ारा है भाई। गांव लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है। हट भी GMVN को जाने का रास्ता इस तरफ है। ओके, अच्छा ये है प्रॉपर्टी। वाह, बड़ी बढ़िया जगह पे है। हम आते हैं यहाँ पे, पहले देखते हैं कितने का रूम है। अगर 1000 का होगा तो ले लेंगे। एक कमरा मिलेगा? एक सिंगल? कितना क्या प्राइस है दिखा दीजिए। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है। सो वेरी गुड, नाइस प्लेस। बिल्कुल पहाड़ों के नीचे ही है।
पहाड़ों की चोटी के नीचे ही है। हाँ, टूरिस्ट रेस्ट हाउस देख लूँ मैं एक बार। जी आओ। हाँ चलिए। तो अभी भाई साहब हमें रूम दिखाने ले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट का है? बढ़िया रूम है। कितना क्या प्राइस है इसका? 2300 रुपये। हाँ 2350 रुपये। 2300? हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मेरे बजट के बाहर है। 2300। बजट के बाहर है। 800 1000 के अंदर कुछ होगा? 800 तक नहीं है ना? या तो फिर 1700-1800 करीब। रूम तो अच्छा था लेकिन 2300 रुपये का है तो मेरे बजट के बाहर है, नहीं ले सकते हम, कहीं और निकलते हैं। तो गाइस मुझे एक हॉस्टल मिल गया, ये रहा। 800 रुपीज़ पर नाइट बोल रहे हैं, तो मैं यही ले लूँगा सोच रहा हूँ अभी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस मुझे यहाँ पे हॉस्टल में बेड मिल गई है बहुत ही अच्छे डील में। सो मेरा वाला कौन सा रहेगा, ऊपर या नीचे, कौन सा लूँगा? ये ऊपर का ये 2 बेड है खाली दिया, ये वाला ये है, ये तो ये है। अच्छा ऊपर का 2 खाली है, तो आई थिंक मैं जहाँ पे प्लग पॉइंट पास में हो ये ले लो। हाँ, तो मैं ये वाला बेड ले लूँगा। इट्स अ नाइस प्लेस, स्काईयार्ड हॉस्टल। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं हरसिल में। ये मेक माई ट्रिप और अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। बेड ऐसे मिलेगा आपको हॉस्टल के अंदर। ये मेरा आज का बेड है, यहीं पे मैं सोऊंगा। तो अभी सामान रख के मैं निकलता हूँ यहाँ से। सो ये भी हरसिल, शाम का टाइम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही शांति लग रही है यहाँ पे। वहाँ पे भारी बर्फबारी हो रही है। तो ये स्काईयार्ड हॉस्टल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं रहने के लिए। डॉर्म है और सिंगल रूम भी है, सब अवेलेबल है। हेलो गाइस, सो ये है बागोरी विलेज हरसिल में। मेरा मेन मकसद यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आना नहीं था, मेरा मेन मकसद था जर्नी। आप जैसे कि वीडियो में देखे होंगे दी जर्नी विच वाज रियली ग्रेट। सो इट हेल्प मी क्योर माई डिप्रेशन, माई लोनलीनेस। तो मुझे जर्नीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको डेस्टिनेशन चाहिए देन आई डोंट थिंक यू माइट लाइक इट, बट दिस प्लेस इज समवॉट यू विल फाइंड पीस। बहुत ही शांत जगह है, काम जगह है, एक छोटा सा गांव है, पहाड़ के पीक हैं, 2-3 जगह पीक्स हैं। कल अगर मैं समय हो रहा है मुझे तो मैं जाऊंगा एक पीक में, और अगर समय नहीं होता है देन हम नहीं जा सकते। जैसे मेरा जब मसूरी का ट्रिप कैंसिल हो गया, मैं ना बहुत ही सैड था, एंड यहाँ पे आके मुझे अच्छा लग रहा है। शहर से दूर, बहुत दूर, पोल्यूशन से बहुत दूर, लोगों से दूर, अकेले अनजान शहर में, अनजान पहाड़ के बीच, एक अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच एक हॉस्टल में। इट काइंड ऑफ मेक्स मी फील हैप्पी। अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है बहुत ही मुझे। ये रात का व्यू है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे माइनस तो नहीं, अभी यहाँ पे 1 डिग्री है, बहुत ही सर्दी है। अभी शाम का समय है। चलिए मैं आपको हर्सिल वैली में जो मार्केट है शाम के टाइम में वो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा जहाँ पे हम रह रहे हैं। आपको मैं दूर से दिखा देता हूँ। स्काई यार्ड हॉस्टल, ये स्काई यार्ड हॉस्टल है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। मैं अभी मार्केट के अंदर जा रहा हूँ। आप मेरे दोनों साइड से देख पाएंगे। छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है विद होम स्टे। और यहाँ पे एक और छोटा सा रेस्टोरेंट है। सो मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम ही चीज़ें हैं। 100 मीटर के अंदर ही सब ख़त्म हो जा रहा है। ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, सामान ख़रीदने का जगह। यहाँ पे मफलर, ग्लव्स सब कुछ मिल जाएगा। और होम स्टेज, होटल्स इस तरफ हैं। बस वो आगे जो आपको दिख रही है कार अभी निकली, यहीं तक ही है मार्केट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक आपको ATM भी मिल जाएगी अगर आपको कभी पैसे निकालने हो यहाँ पे आके। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। सो यहाँ पे आके मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ, यू नीड टू हैव योर ओन व्हीकल in order to go and roam in हर्सिल वैली। अगर आपको हर्सिल वैली घूमना है तो आपको आपके पास खुद का गाड़ी होना चाहिए। अगर आप पैदल में आएंगे तो आप ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाएंगे, फिर निराश होकर आपको वापस जाना पड़ेगा। मैंने हॉस्टल में जब मैं पहुंचा तो मैंने खाना खा लिया था, तो मुझे भी बाहर से खाने की ज़रूरत नहीं है। रात में हॉस्टल में ही खा लूँगा। यहाँ पे ठंड में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। माई हैंड्स आर रियली फ्रीजिंग, बहुत सर्दी है यहाँ पे। मुझे इतनी सर्दी की आदत नहीं है। हाँ, so this is my hostel and my place to sleep right now. तो अभी मैं रोटी और अंडा भुर्जी खा रहा हूँ। बहुत सर्दी है, मैं कांप रहा हूँ सर्दी से। मैं खा के जल्दी जाके सो जाऊँगा। खाना बहुत बढ़िया बना है। ये हमारा हॉस्टल है और हम यहाँ पे सब मिलके बॉनफायर कर रहे हैं। इनके साथ मैं कल वापस जाने वाला हूँ ऋषिकेश, और वहाँ से हम निकल जाएंगे दिल्ली। सो गाइस, मैं रूम पे सोया था एंड मुझे बहुत ही मेलोडियस गाना सुनाई दिया। सो मैं चला आया देखने कि कौन गिटार बजा रहा है। तो भैया यहाँ पे गिटार बजा रहे थे, आइए सुनते हैं।
इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। बढ़िया था, तो आपको मैं सुना देता हूँ, आपको मैं भेज देता हूँ अभी। थैंक यू। बढ़िया। नहीं ये सही है, रो बात करते हुए ये सही है। वो आपको एक्सक्लूसिव अपने गानों तक की करना, तब तो बढ़िया है भाई। नहीं तब तो then it should be exclusive only। उसको जानते हो अपने ये अनफिल्टर्ड बाय शायरी ना? राजा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे भी घर पे, हाँ मुझे नहीं अगर साइड में भी आ रहे कि आग इज इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ भाई मैं भी पैर दूर रखा हूँ, आप भी रख लो यार भाई, तो बढ़िया लग रहा है। हाँ सो गाइस अभी रात के 9:30 बजे हैं एंड अभी कितना डिग्री हो रहा है? -4 है, -13। ओह गॉड, इतना, ओ भाई तो अभी -13 हो रहा है और इतना सर्दी हो रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा था। तो अभी यहाँ पे हमारे हॉस्टल में जो लोग आए हैं सब बैठ के बॉनफायर जला रहे थे, तो मैं आ गया उनके पास एंड बॉनफायर में मैं हाथों को सेक रहा हूँ। काश मूंगफली होता तो और अच्छा होता। कनेली गर्मी आपको हाथ आपके मिल गई है। हाँ। कनेली गर्मी चाहिए आपको? वो क्या होता है? दारू। जब से उसने हमें छोड़ा हमने दारू ही छोड़ दी। ओहो, ये तो गहरी बात कह दी आपने। अरे चिल्लाओ यार। अंडर इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। I can walk English, I can talk English, and English is a very funny language. अरे वाह, भाई अभी से हाथ मिलाओ, हाथ मिला ले तुमसे। पैनकेक जल्दी तो भाई है तो एक नहीं आ रही है। चलो निकलते हैं। फाइनली मैं अभी सोने के लिए आया हूँ। यहाँ पे कुछ समय पहले मुझे इतनी सर्दी लग रही थी बिकॉज टेम्परेचर अभी -8 और -9 डिग्रीज़ के आसपास है हर्सिल वैली में, जिसके कारण मैं बाहर गया और मैं बॉनफायर में करीब 1 घंटा तक बैठा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी मैं आराम से सो सकता हूँ आई थिंक, क्योंकि तब ना मेरा पूरा बॉडी कांप रहा था। एंड यहाँ पे पानी इतना ठंडा हो गया है कि मैं जब खाना खा के हाथ धो रहा था मेरे हाथ पूरा फ्रीज हो गए, मैं फील भी नहीं कर पा रहा था। फिर गर्म पानी हाथ में डाल के हाथ को मैंने नॉर्मल किया। तो यहाँ पे अभी इतनी सर्दी लग रही है, मैंने अंदर थर्मल पहना है, उसके ऊपर जीन्स, उसके ऊपर स्नो पैंट्स, विंटर पैंट्स, एंड अंदर यहाँ पे मैंने ऊपर पहना है थर्मल और उसके ऊपर जैकेट। एंड अभी 2 कंबल हैं, एक है ये कम्फर्टर और एक ये कंबल। एंड मुझे आई थिंक इस पर भी 15-20 मिनट बिताने पड़ेंगे ताकि मेरी बॉडी अच्छे से हीट जनरेट कर सके और मैं आराम से सो सकूं। सो अभी मैं सोने जा रहा हूं, फिर मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह अगर मुझे समय हो तो मैं गंगा नदी के किनारे जाऊंगा, कुछ समय बिताऊंगा और फिर वहां से हम निकल पड़ेंगे ऋषिकेश। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। ये देखिए यहाँ से स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहा है, जैसे कि कल मैं बता रहा था यहाँ पे पूरा बर्फबारी हुई है और ये माउंटेन पूरा ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है। मैं भी बाहर आ रहा हूँ देखने के लिए, आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए माउंटेन पीक
वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे अभी सनराइज़ हो रहा है और जो बर्फ़ के ऊपर सनराइज़ हो रहा है तो ये पूरा गोल्डन लग रहा है, मानो कि जैसे वहाँ पे पहाड़ नहीं सोना हो। बहुत ही सुंदर लग रही है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे भी ऊपर ऊपर की तरफ बर्फ़ गिरा है, यहाँ पे भी बर्फ़ गिरी है। और इस तरफ भी तो यहाँ पे बर्फ़ सिर्फ ऊपर वाले साइड पे गिरी है, नीचे नहीं गिरी है। और थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। इस फुटेज के लिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, पूरा फ्रीज हो चुके हैं। हाथ पूरे मेरे काम नहीं कर रहे हैं। कहीं पे एक बॉनफायर मिल जाए बस। अच्छा, ये तो हम उसी रास्ते आ गए जहाँ से कल गए थे। यहाँ पे गंगा किनारे जाने के लिए कैसे जाएंगे? गंगा किनारे जाने के लिए गंगा जी क्या करने जाओगे? अभी लोगे वहाँ? नहीं, बस वीडियो करने। ना वीडियो मत करना, वो जम रखा बर्फ वहाँ। बर्फ है? हाँ, बर्फ लोगे आप? ऐसे बर्फ नहीं, अच्छा, पानी का बर्फ बन जाता है ना। ओ बाप रे, उल्टा काम मत करना। रास्ते के ऊपर रह सकते हैं? हाँ, नहीं। अच्छा अच्छा वहाँ पूरे पत्थर में बहुत जम रखा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें तो आप कि आप जाओ, हमें क्या है? नहीं, सही बात बोले। वो आपको मर्जी है ना बेटा। नहीं जाओगे। नहीं, नहीं है। रास्ते से ही वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ, यहीं पे गंगा जी वहाँ से करो ना। तो यही सही, इस ब्रिज से ना, पुल के ऊपर जाओ ना। पुल के ऊपर से कर लेता हूँ। जी। नहीं, और दूर नहीं जाऊंगा मैं। वो भी है, पाँव वो फिसल जाते हैं। हम खुद ही नहीं जा रहे गंगा। नहीं, पुल के ऊपर से आ जाऊंगा मैं। थैंक यू। हाँ, तो मैं आंटी जी को पूछ रहा था कि गंगा किनारे कैसे जाऊं, एंड आंटी जी ने मना किया कि अभी मत जाओ, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, पैर फिसलेंगे, गिर जाओगे। तो बोल दिया उन्होंने कि तुम पुल के ऊपर से ही आ जाओ, नीचे मत जाना। ठीक है, हम बड़ों की बात मानेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे। ओह, मेरा हाथ पूरा जम गया है भाई। पुल के ऊपर से आ जाएंगे हम। यहाँ से आपको गंगा किनारा दिखेगा। वाह, यहाँ से फोटोज वीडियोस भी काफ़ी अच्छे आएंगे। मुझे किनारा नहीं जाना है, और ही किनारे। पीछे देखिए माउंटेन्स, और गंगा नदी। ये रही पुल। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं पुल के पास ही रहूंगा। यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना है। यहाँ से एक दो फोटोज ले लेते हैं और फिर बंद करते हैं। आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रही गंगा नदी। पानी बहुत ही ठंडा होगा, इसमें जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
और यहाँ से माउंटेन्स बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको ज़रा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये रही। अभी टेम्परेचर बहुत है। तो ये है हर्सिल विलेज, सॉरी हर्सिल वैली। छोटा सा वैली है, यहाँ पे एक छोटी सी गांव बसी है। ये उनका पुल और ये गंगा मैया जी। गंगा जी भी बहुत फ्रीजिंग तापमान में है। और ये सबसे सुंदर नज़ारा है ये। थोड़ा कैमरा फोकस कर लेते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों मैं और रिस्क नहीं ले सकता हूँ, अंदर जाऊँगा रूम पे, क्योंकि मेरे हाथ पूरे जम चुके हैं। मुझे कुछ दिक्कत ना हो जाए, डर लग रहा है, इसलिए मैं रूम के अंदर जाऊँगा। हाथों को गर्म करना पड़ेगा, मुझे फील नहीं हो रहा है अभी। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। मेरी उंगलियाँ, मुझे फील नहीं हो रही है उंगलियाँ, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ मेरी उंगलियों को, मेरे पैरों को। यहाँ से मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। इससे एक चीज़ साबित होता है, मैं माइनस टेम्परेचर के लिए मेरी बॉडी नहीं बनी है। मेरी बॉडी ज़्यादा सहन नहीं पाती है। सो मुझे केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे जगह पे आने से पहले मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जगह मेरे लिए नहीं है। अभी मैं अपने रूम पे जाऊंगा। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से निकल जाएंगे हम। ओह गॉड, अभी मैं अपने पैरों को भी फील नहीं कर पा रहा हूँ भाई। अभी मैं रूम पे जाके सीधा कंबल के अंदर घुस जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे बॉनफायर है ही नहीं। सो मेरी हर्सिल की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। अभी यहाँ से निकल जाऊंगा मैं। बहुत ही सही नज़ारा है।
वापसी का सफर और भी यादगार रहा। हॉस्टल में मुझे कुछ लोग मिले जो अपनी पर्सनल कार से लौट रहे थे। अनजान शहर, अनजान लोग, पर उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। उन अनजान लोगों के बीच मुझे वो अपनापन मिला जो अक्सर अपनों में भी नहीं मिलता है। हम उन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच रास्ता चीरते हुए ऋषिकेश की तरफ निकल पड़े। वो सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। अनजान चेहरों में भी कभी अपनापन मिल जाता है। रिश्ता ना सही पर यादों का एक गुलशन खिल जाता है। वो साथ चलना, वो किस्से कहना, वो बेमतलब की हंसी, जैसे रेगिस्तान में मुसाफिर को अचानक मिल गई कोई सुकून की गली।
ऋषिकेश से नोएडा की बस, थकान से चूर पर मन यादों से भरा हुआ। फाइनली मैं नोएडा पहुंच गया। अपनी कैब में बैठ के जब मैं घर की तरफ बढ़ा तो एक अजीब सा ख्याल आया। मैं अकेले घर से निकला था और अकेले ही वापस आ रहा हूँ। बस साथ ले आया हूँ तो कुछ यादें। शायद जिंदगी भी इसी तरह है। हम इस जहां में अकेले आते हैं और अकेले चले जाते हैं। बस बीच में मिल जाते हैं कुछ चेहरे और उन चेहरों से जुड़ी यादें। मैं वो इंसान नहीं रहा जो कुछ दिन पहले यहाँ से गया था। सफर ने मुझे काफी बदल दिया है। तन्हा ही घर से निकला था, तन्हा ही लौट आया हूँ, पर खाली हाथ नहीं, आंखों में कुछ सुनहरी यादें लाया हूँ। जिंदगी भी तो एक मुसाफिर खाना ही है। यहाँ सब मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। हम अकेले आते हैं इस जहां में और अकेले ही चले जाते हैं।